लगातार हमारे जो बाहर के श्रद्धालुओं के साथ साथ पशुपालक भी उसके आसपास के लोग भी प्रतियोगिता देखने आते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं उसमें स्पेशल आप तैयारी करके और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम को अच्छा रूप बना दे तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिलेगा। और आप सभी देख रहे हैं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर दिन दिन टूरिस्ट बढ़ रहा है और मोदी जी का तो पुष्कर में सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे हमारे शादी ब्याह करने वाले देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो हम सबको रोजगार भी मिला है। यहाँ जो भी आते हैं लोग तो कहाँ जा रहे हो पुष्कर, कहाँ जाकर आए हो पुष्कर, जाकर आए कहाँ हो पुष्कर है, तो पुष्कर होती है ग्रो हो रही है। तो उस सबको हम चाहिए, हमारा जो धार्मिक रूप है वो हमको पहली प्राथमिकता यही है। तो हमारा धार्मिक स्वरूप भी बना रहे, टूरिस्ट भी आए, देवी वाले लोग भी आए, तो हमारा पुष्कर आगे बढ़ रहा है। हम सबके जिम्मेदारी है कि हम सब लोग ठीक व्यवस्थाएं करें और कि हम सब लोग प्रशासन के साथ हैं, इनका सहयोग करेंगे। मीटिंग का भी उद्देश्य था कि भाई मेला बन सका है, आपकी सबकी भावना के अनुरूप ही सारी प्रशासन व्यवस्था करता है। तो आपकी सबकी भावनाएं आ गई और मैं धन्यवाद देना आप लोगों को। ये परेशान होते हैं, एक 2 दिन तो नहीं जाते हैं, तो आप सबको दे भी नहीं सकते। एक अनाज हो बीमार किस किस को दे बैठना है, तो ये आपने स्वेच्छा खुद के सुझाव ही करिए, भाई पास नहीं मांगना वालों को कहना इस बार पास नहीं लाओ, फेल लाओ तो जिसको आगे डांस आ गया। तो अपन ये अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए मैं आप लोगों को आप सबको सुझाव दिया, इसके लिए मैं आप धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है तो SDM साहब है, ये कमिश्नर साहब है और भी सारे पुलिस सब लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इस बार का मेला अच्छा है, अच्छा भरे, सब लोग अपने खुले मन से करके जाए। अच्छा इस बार पुष्कर की व्यवस्था चाक चौबंद थी, तो निश्चित रूप से छोटी मोटी जो ये और ये जो आने वाले ये जमीनों की उधर कर ये इस बार प्रशासन पर सब लोग मिलकर नहीं होगी, ये पूरा नहीं। और ये जो मानक जी ने कही कि मिलावट की चीज है कि वो अपने CMO साहब कोई हर थैली के अंदर तो मशीन लगा नहीं सकती, आपको तुरंत इनको फोन करना चाहिए। रेमडेसिविर सैंपल चेक होते भी है, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी के ऊपर सब लोग इसको करें और आप सब लोग पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी का कोई सुझाव हो बोलिए, तो 24 दिन चल रहा है, आप भी कर सकते हो, आप फोन भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। भाई आज अति महत्वपूर्ण, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर है, उससे कोई महत्वपूर्ण उत्सव हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। आज की इस बैठक में लेख साहब, SP साहब और हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब भाई कमल जी पाठक और समस्त हमारे कार्यकर्ता, सभी पुरोहित लोग, पुष्कर के सभी गणमान्य लोग और सभी विभागों से पधारे हुए। मेला सब लोगों के सहयोग अच्छा होता है और हमारा प्रयास रहता है कि पिछले में जो कमी रही अगले में वो नहीं रहे। हम जिम्मेवारी है, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पुष्कर के निवासी हो, अपन सब लोग मिलके, मेले के अंदर सब बाहर के लोग ही आते हैं और अपनी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, पधारो। तो अपने व्यवस्था में बढ़ोतरी करनी है, हम सब जिम्मेवारी है कि साफ सफाई रखें और बाहर के जो लोग आए उनसे अच्छा व्यवहार करें। और सब लोग मिलके विशेष तौर से, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन ही करता है, तो इस बात में और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, आदरणीय भजन लाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि लगातार विकास, उसके लिए स्वयं वो अपने स्तर पे 3 बार JPR बन रही है। उस मीटिंग जयपुर में ले थे और अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री और बिहार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने भी 4-5 बार विषय पर चर्चा हो चुकी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर पुष्कर का स्थायी रूप से एक स्वरूप निखरेगा जो हमेशा मेरे लिए भी उपयोगी होगा और सबके लिए गौरव का विषय होगा। तो इसलिए उसे काम चल रहा है, वो जल्दी करेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री लिए ताली बजाकर। और मेले में बजट की पिछली बार कोई कमी नहीं आई थी, माननीय
हमारी उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी ने स्पेशल बजट दिया था। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा पुष्कर राज को बजट मिले, और क्योंकि हमारी सरकार का ध्येय भी यही है कि हमारे जो ऐसे जितने भी मेले हैं वो भव्यता से आयोजित हो। इस बार कोशिश करें होटल सरोवर में तीर्थराज पुष्कर की मेले की व्यवस्थाओं को लेकर हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम और जिला स्तरीय सभी अधिकारी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि भी, हम सब लोगों ने बैठ कर विचार किया कि हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है इस बार कैसे अपना भव्य रूप ले, कैसे लोग आते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अतिदेव का जो हमारा जो सनातनी और पुराना जो हमारा नारा है वो किस तरह से लोगों को अच्छा फील हो, किस तरह से हम अतिथियों की तरह उनका स्वागत सत्कार कर सके। इस बार पधारो हमारे पुष्कर के नारे के साथ हम तीर्थराज पुष्कर की मेले की जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद करेंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होंगे। और विशेष तौर से मैं पुष्कर के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरे पास की जो हमेशा मांग रहती थी, इस बार आप सभी लोगों ने इस एक शोर में कहा कि इस बार किसी प्रकार का कोई पास की व्यवस्था नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं प्रशासन के कलेक्टर साहब को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को माना, और इस बार हमारा पुष्कर मेला अच्छा होगा। बजट की हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे, और चाहे हमारे पशुपालक हो चाहे श्रद्धालु हो, हम सबका ध्यान रखेंगे और पुष्कर मेले को और भव्यता प्रदान करेंगे। सर, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी या प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से आमंत्रित तो करेंगे, समय की उपरोक्ता के अनुसार उनका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। धन्यवाद। कई चीज़ों का समागम यहाँ हो जाता है, उसकी वजह से इनकन्वीनियंस होती है, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी हमें बनानी होती, तो उसके लिए आप लोगों से, जैसे एसपी साहब ने कहा, सहयोग भी अपेक्षित है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया करने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जाएगा, चाहे पशुओं से संबंधित प्रतियोगिताओं में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो। जैसा आपने बताया, लोकल लोगों को हम हमेशा ही प्रेफरेंस देते हैं, जो भी कोई परफॉर्म करना चाहे हम 5 से 6 दिन कल्चरल इवनिंग्स रखते हैं, और एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसको फाइनलाइज करती है। जो भी व्यक्ति अगर उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस है जिसको दिखाया जा सकता है इस स्टेज पे, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम एक दिन एक्स्ट्रा कल्चरल इवनिंग रख देंगे, बट जो भी लोकल लोग हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे और कोशिश करेंगे कि उनको एक मंच यहाँ पे मिले। इसमें कोई कमी कहीं नहीं रहेगी। आप लोग मुझे भी भेज सकते हैं अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है, हम उनके परफॉर्मेंस देख लेंगे, अगर इस लायक हैं तो उनको निश्चित तौर पे मंच दिया जाएगा। सभी विभागों को मेरा ये निर्देश है कि लगभग 1.5 महीने पहले हम मीटिंग करके फाइनलाइज सभी चीज़ें कर चुके हैं। एक एक कार्य सभी विभागों का फाइनल है, किसको क्या कार्य किया जाना है उसकी टाइमलाइन भी निश्चित है। ज़्यादातर विभागों ने अपना कार्य उसी के अनुरूप कर भी रहे, चाहे टेंडर का कार्य हो या मौके पे कार्य करने शुरू करने की बात हो। अभी भी अगर उसमें कोई कमी है तो उसको आप दुरुस्त कर लें। अगर कोई टाइमलाइन में कोई कार्य नहीं हो पाएगा, कोई अगर अन्य कोई फंड का इशू है, कोई भी इशू है, तो आप इमिडिएटली मुझे बताएं, हम कहीं और से उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसमें कोई कोताही नहीं हो, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं इस चीज़ को देख लें, क्योंकि राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये सुनिश्चित करेगी कि मेले में सारी व्यवस्थाएं, जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे श्रद्धालु हों, पशुपालक हों, टूरिस्ट हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले की ख्याति बनी रहे। तो उसी के लिए हमें प्रयास करना है, और आउट ऑफ वे जाके हमें हो सकता है कुछ काम करने पड़े जो विभाग के नॉर्मल रूटीन कार्य से हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े। जिले में हमें अन्य जगह से यहाँ ड्यूटीज़ लगानी पड़ती है, तो आप लोग अपने स्तर पे लगा लीजिए। हमने वैसे हर कार्य के लिए हमने कमिटीज़ बनाई हुई हैं, उप समिति बनी हुई है, चाहे सांस्कृतिक संध्या हो, चाहे पशुपालकों से रिलेटेड इश्यूज़ हो, प्रतियोगिताएँ हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सरोवर पर किए जाने वाले कार्य हो, सभी चीज़ों के लिए हमारी समितियाँ बनी हुई हैं और हर समिति मीटिंग्स करके उसको फाइनलाइज कर रही है। आज आप लोगों से भी काफ़ी सुझाव आए, जैसा बाहर के कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इंडियन टूरिस्ट है या श्रद्धालु है बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासकर पोस्ट कोविड जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस वजह से इतने ज़्यादा श्रद्धालु आने से निश्चित तौर पर पिछली बार कुछ हमारे अनुभव भी रहे
चाहे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो या सांस्कृतिक संध्या को लेकर हो, इस बार उसको और दुरुस्त किया जाएगा और निश्चित तौर पर और अधिक बेहतर और अधिक भव्य इस मेले को बनाने का प्रयास किया जाएगा। आपके जो सुझाव आए उनको भी इनकॉर्पोरेट। जी सर। पुष्कर मेले के संबंध में आज माननीय मंत्री महोदय के साथ और एसपी साहब और हमारे समस्त जो अधिकारी थे, जो हमारी कमिटीज़ बनी हुई है उनके सब अध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि अभियान और पुष्कर के पंडित, सभी जो आमजन जो मेले से एसोसिएटेड हैं, मीडिया के साथ सभी के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आमजन से सुझाव प्राप्त किए गए हैं और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सुझाव दिए हैं उनको हमने बताया भी कि क्या क्या हमारी कार्य योजना रहेगी। उसके अनुरूप जो उनके सुझाव हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और राज्य सरकार के प्रति हमेशा ये प्रयास रहेगा कि पुष्कर मेला पिछले बार से और अधिक भव्य हो। इस तरह से हम भव्य और बना सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पशुपालक भी आते हैं, भालू भी आते हैं और साथ में टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो इस तरह से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दिया जाए, वो इनकन्वीनियंस कम से कम हो, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें कुछ हमने नवाचार भी किए हैं, चाहे पशु मेले की प्रतियोगिता है, नए मेला ग्राउंड में हम शिफ्ट करने का पूरा प्रयास है हमारा। जो लोगों को हम ऑनलाइन ही प्लॉट्स अवेलेबल करा पाए उसका प्रयास है। जितना लोग उसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगे ये अच्छा होगा कि वो प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट होगा, यही हमारा प्रयास है। पिछली बार से और अधिक इस बार व्यवस्थाएं करने के लिए, चाहे बजट हो या संसाधन हो या मैन पावर हो, और अधिक पिछली बार से लगाया जाएगा ताकि ये शांतिपूर्ण तरीके से और भव्य तरीके से मेला सके। भी करी है जो पूरे मेले में केवल 2 बार वन वे किया जाता था, वो हम इस बार पूरे 5 दिन वन वे रखेंगे। उसमें आम जनता के सहयोग की आवश्यकता रहेगी और जैसा सर ने कहा कि जहाँ सहयोग नहीं होगा वहाँ शक्ति भी होगी, तो शक्ति का आवश्यकता ना पड़े और सहयोग से ही अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है, पूरा जो मेला है वो हम लोग कर पाएँ। इस चीज़ के लिए हम लोग आपसे सहयोग की आशा रखते हैं और बाकी अगर कोई कमी पेशी कोई भी चीज़ रहती है तो जो भी इनपुट्स आएंगे उनके ऊपर वर्क करके और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो श्रद्धालुगण यहाँ से खुश होके जाएं, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं और जो इतना बड़ा हमारा तीर्थ है उससे मन में जो शांति है उसकी भावना जो है वो बढ़ के जाए। तो आप लोग भी विजिलेंट रहिए। हम लोग हेल्पलाइन नंबर सर्कुलेट करेंगे। अगर जैसा सर ने बताया कि कोई ये चद्दर वद्दर बिछा के या इस तरीके की कोई चीज़ करते हुए कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता दीजिए, एक्शन लिया जाएगा। और जैसे कि कहा गया है एक्शन अगर नहीं लेंगे तो संबंधित ऑफिसर्स की अकाउंट है वो फिक्स की जाएगी। तो मैं सभी लोगों को विश्वास दूँ कि मंत्री महोदय के निर्देशन में पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो बेहतर से बेहतर काम करके दिखाएगा। धन्यवाद। वन वे वाला है, बताता हूँ आपको। वन वे एकादशी की पूर्व संध्या से, 1 नवंबर की पूर्व संध्या से और पूर्णिमा के अगले दिन 6 नवंबर तक ये हम वन वे की व्यवस्था रखेंगे। ट्रैफिक के सीओ साहब बैठे हुए उसमें जो पुष्कर घाटी की तरफ से जो अजमेर से जो ट्रैफिक आएगा पुष्कर की तरफ, वो पुष्कर घाटी की तरफ से आएगा और जो जाएगा वो हाईवे की तरफ से जाएगा। हरखेड़ी वाला रास्ता है उसको हम बेसिकली कोई वीआईपी या वीवीआईपी के लिए रखेंगे, जब कोई वीआईपी आएगा, अदरवाइज उसमें अजमेर की तरफ जाने की व्यवस्था उसमें रहेगी। ये जो आपका गनायड़ा रेलवे फाटक से लेकर बांगड़ तराई तक ये वाला जो पूरा रास्ता है ये ट्रैफिक के लिए जो पासेज होंगे या कोई वीआईपी विजिट होगी केवल उन्हीं के लिए अलाउ होगा। पासेस की बात जैसे अभी आई तो पासेस हम 2 तरीके के पास जारी करेंगे इस बार। एक तो ब्लू पास हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में 2 तरीके से, एक तो जिनके पास सरकारी गाड़ियां हैं उनके लिए लागू होगा और दूसरा जिन लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं है और उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी यहाँ मेले में लगी हुई है तो उनके लिए हमारा यहाँ जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट आए हैं उनसे हमारे आग्रह है कि प्लीज कूलिंग करें। किसी के पास गाड़ियां आजकल सभी के पास है 4 व्हीलर, कोई ऐसे व्यक्ति के पास 4 व्हीलर नहीं है। तो हमारी आप सभी लोगों से आग्रह है कि जैसे मान लो पशुपालन विभाग वाले हैं या बिजली विभाग वाले हैं और भी जो भी लोग हैं जो आए जिनकी एक साइड ड्यूटी है, एक शिफ्ट में ड्यूटी है, आपस में बात कर लें और एक गाड़ी में आराम से 4 लोग आ सकते हैं। 4 लोग परमिट होगा तो कोशिश करें कि 3-4 लोग उस गाड़ी में आए। एसडीएम साहब पास जारी करेंगे। हमारा पुलिस का एक कोई ऑफिसर जिनके साथ इनके जो कर्मचारी के साथ रहेगा एक लिस्ट में QR कोड भी बात कर रहे हैं। यदि हमारी बात हुई है कि पासेस में QR कोड भी हम लगाने की बात कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि QR कोड से क्या होगा कि कई बार लोग नकली पास भी बना लेते हैं
उस समस्या से भी निजात ये हम इसमें इस बार नवाचार करने की कोशिश कर रहे थे, इनसे कायम नहीं तो ऐसे पालन करना है QR कोड हो, उस QR कोड को स्कैन करें तो गाड़ी का नंबर आ जाए। ऐसा नहीं होगी कि कई बार ऐसा होता है हमने सुना है कि लोग फर्जी पास बना लेते हैं। तो इस बार दो तरीके के पास हो, जो पुष्कर के यहाँ पे गणमान्य नागरिक आए हुए हैं, जिससे मेरा निवेदन है कि आप लोगों को किसी रूप से का भी सामना करना पड़ता है, तो आप लोग भी अपनी गाड़ियों को कम से कम मूवमेंट करें, कोशिश करें कि अपनी जो गाड़ियों का मूवमेंट हो वो कम से कम हो। फिर भी यदि कोई आवश्यक है तो उसके लिए हम पास जारी करेंगे। मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए पास भी जारी करेंगे। इसके अलावा पुष्कर मेले में VIP और VIP विजिट भी होती है, तो उसकी व्यवस्था भी कराई जाएगी। पिछली बार लगभग 1800 का जाब्ता हमारा लगा था, इस बार हम कोशिश करेंगे इस जाब्ते को बढ़ाया जाए। स्पेशली जो ट्रैफिक का जाब्ता है, इस बार मैडम के निर्देशन में ट्रैफिक का जाब्ता भी हम और इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे और भी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई जैसे कि सांस्कृतिक संध्याएं भी होती हैं, सांस्कृतिक संध्याएं में भी कोई थोड़ा सा आता है तो उस हिसाब से भी हम जो है वो करेंगे। इसके अलावा जो घाटों की व्यवस्थाएं हमारी, घाटों में फोटोग्राफी रोकने की या घाटों में जैसा कि अभी भी आपको बताएंगे, घाटों में भी हम जो नगर परिषद आयुक्त बैठे हुए हैं, नगर परिषद आयुक्त की सहायता से हम वहाँ पे रस्ते जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कोई कैजुअलिटी ना हो। पुष्कर मेले में जो सबसे पहला हमारा कंसर्न ये है, पुलिस प्रशासन का सभी का कंसर्न यही है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। पिछली बार कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी आप सभी लोगों के सहयोग से, तो पिछली बार मैडम ने भी एग्जाम में व्यक्तिगत रुचि लेके बड़े बड़े अच्छे रस्से और झंडियाँ वो वहाँ पे लगवाई। इस बार भी मैडम ने एग्जाम में मीटिंग में बताया है क्योंकि इस बार आप जैसा कि सभी ने बताया कि इस बार जल स्तर है पिछले 70 वर्षों में सबसे ज्यादा है और जितने मेला भी चेंज रूम है सबको पानी में डूबे हुए हैं चेंज रूम, तो अपने को अस्थायी चेंज रूम प्रेरित करके ये तो सर इसके नगर परिषद की तरफ से चेंज रूम अच्छी मात्रा में संख्या में होने चाहिए सर इस बार, क्योंकि पानी इतना ऊपर है सर कि चेंज रूम है ही नहीं सर। आज भी स्थिति है कि पर्दा लगा लगा के महिलाएं कपड़े बदलती हैं सर अपने लिए सर पुष्कर के लिए। जहाँ पे जगह है वहाँ पे ऐसा ही लगवाएं और ऐसा भी सर थोड़ा इतना मतलब नीचे से खुला रहे सर, जिससे कि आप वहाँ गंदगी नहीं करें। तो ये जो बेसिकली जो घाटों की व्यवस्था है, सिविल डिफेंस के लोग भी नगर परिषद और हमारी बात हो रही है हिसाब से। इसके अलावा हमारे भी ऐसे जवान लगाए जाएंगे जो कि तैरना जानते हो, घटना होती है उसको। इसके अलावा यहाँ पे CMSO मैडम पधारे हैं, CMSO मैडम से निवेदन है मैम आप घाटों के आसपास एक छोटी वाली जो एम्बुलेंस होती है जो कि नियरेस्ट जगह स्टेशन रह पाए घाटों के पास, बाई चांस कोई बात हो तो तुरंत उसको व्यक्ति को अपन होलिका चौक है, बावन भैरव पे है, ब्रह्मा मंदिर के पास, ये 3 जगहों पे से नहीं वो करवा देंगे, वो बता दें आप हमें बता दें बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक पॉइंट अपन बता देंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे इस एम्बुलेंस को रखेंगे। और एम्बुलेंस है कि छोटी वाली जो मारुति ओमनीवैन टाइप की एम्बुलेंस आती है ना, जिससे कि तुरंत वो वहां से निकल जाए। तो ये सारी व्यवस्था घाटों पे हम रखेंगे। इसके अलावा हमारा जैसे पिछली बार हमने निवेदन किया था, जो पुष्कर के लोग हैं जो तैरना जानते हैं और कई बार कई बड़े पुजारी भी हैं उनमें, तो वो लोग भी अपने को बता दें, इसलिए साहब से मिलने उनको भी हम कोई सूची आपको दे दें, जिससे कि हम उनकी ड्यूटी एक तरीके से ड्यूटी एक जो अपने खुद से वॉलंटरीली जो ड्यूटी करना चाहता है तो ऐसे लोगों की भी ड्यूटी वहाँ लग जाए प्रॉपर्ली, सिविल डिफेंस के साथ ही वो रह जाए और वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दें। इसके अलावा जो इसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियाँ हैं जैसे दूध है और भी चीज़ें हैं, तो मेरा नगर परिषद आयुक्त कांग्रेस से निवेदन है कि टाइम उनके लिए फिक्स कर दें, स्पेशली अर्ली आवर्स में वो लोग आए। और हालांकि पुष्कर मेला इस तरीके का जिसमें अर्ली आवर्स में ज़्यादा भीड़ रहती है, 3 बजे से जैसे एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन स्पेशली 2-3 बजे से भीड़ लगने लग जाती है, पर फिर भी कोशिश यही करें कि दिन में ना आके अर्ली आवर्स में अपनी जो है वो अपना तो मेरी तरफ से ये और किसी को भी कुछ पुलिस के संबंध में चेक करके आप बता दें। एक सर जो आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर मेले का जो धार्मिक आगाज होगा सर वो एकादशी 2 तारीख को होगा सर, तो उस दिन सर पुलिस की और ट्रैफिक की सर वो अच्छी व्यवस्था हो सकती है, जिससे वो जो झांकियां अंदर भाग लेने आती है ना, देवस्थान विभाग से होती है सर। देवस्थान विभाग से तो वो बताएंगे आदत में क्या जो पास की व्यवस्था है हेलो
जो स्थानीय लोगों की पास व्यवस्था है, हमेशा क्या होता है कि पुष्कर मेले का नहीं हुआ तो ये मेला विषय में चालू करके वहां देते हैं, तो क्यों ना इस बार नवाचार करके पुष्कर मेले से पहले 10-15 रोज पहले ही एसडी ऑफिस में जो स्थानीय निवासी है वो अपने यहाँ से एप्लीकेशन जमा कर दें, एसडी साहब से जांच कर लें कि स्थानीय नगर परिषद सीमा का है नहीं है, वो उसके पास जारी कर दे, ताकि ये भी क्या वहाँ पे जो मेले के अंदर अपनी व्यवस्था में काम बिजी रहते हैं और स्थानीय लोग भी अपने धंधों में बिजी रहते हैं, घूमते रहते चलने खा रहते हैं, तो इससे अच्छा होगा कि पूर्व में ही चालू करवाते हैं। और दूसरा एक राम केवल उसके नाली के निवासी हैं, वो फूल लेके सब्जियां लेके अजमेर जाते हैं, तो उनको गैस के लिए रोक दिया जाता है, सब खुले लगा दिया गुरुद्वारे के वहां उनको रहने डेली सब्जियां फूल लेके को जाना पड़ता है, तो उसका तो विषय है के बाइक पे लेके जाते गाड़ी में लेके जाते कोई गाड़ी में ले जाता है, जीप में और कोई गाड़ी में ले जाता है। ये बिल्कुल सही कही आपने बात कि पहले अपन व्यवस्था करा दें, लेकिन इसमें ये चीज है कि अगर जिसको जरूरत है, अब जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब गवर्नमेंट सर्वेंट अजमेर में सर्विस करता है या कोई और आगे कहीं अजमेर में कहीं और आगे सर्विस कर रहा है, कोई नसीराबाद कर रहा है, कोई कर रहा है, तो कोशिश यही करेंगे आप कि अजमेर की तरफ जा रहे हैं तो हाईवे से जाए, अजमेर की तरफ जाके मेरी बात सुनो जो आपने बात की है बिल्कुल मैं आपकी बात इस बात रखता हूँ 100% कि आप पहले एसडीएम साहब यहाँ बैठे कुछ दिन एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले अपन लेके जैसे आपने कहा कि फूल लेके जाते हैं या कोई और काम से जा रहे हैं, तो क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है उनके लिए? 2 दिन 4 दिन वो अल्टरनेटिव रास्ते से क्या जा सकते हैं? कोई रास्ता ही नहीं है और आपको आपकी आजीविका कमानी है, आपको फूल बेचने जाना है, आपको नौकरी पे जाना है, तो डेफिनेटली हम आपके लिए पास जारी करें, उसमें कोई पहले करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना पहले ही करवाएंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई आपको खेत के लिए रास्ता चाहिए, अब आप लोगों को दूसरी रास्ते से जाऊंगा और जो रास्ता है जैसे करते हैं ऐसे करते हैं, बात निकलते हैं, इनको ऐसे जो उनका ठीक है ये करवा देंगे एसडीएम साहब से हो जाता है, ये व्यवस्था हो सकती है सर। आप जो विकल्प बता रहे हो सर, यहाँ क्या होता है सर, 9 फीट से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता है, और वो दोनों रास्ते जमनी कुंड और पचकुंड का जो रास्ता है बागमती का, वो एक 9 फीट के बाद आता है, तो उसमें सर ये संन्यास आश्रम वाली जो गली है, वाली जो गली है, वहाँ मेरे जितने भी पुलिस कर्मचारी गाड़ियों पे लगे हैं, जितने भी ठीक है बस बैठो उन सबको सर एक निवेदन है कि उनके शूज ऊपर खोले, ठीक है उससे क्या मान मर्यादा देती है, उनको देख के 4 लोग हो जाते हैं, वो कोशिश ये सबसे करेंगे। इम्पोर्टेंट है सर। इस बार तो पानी भी ज्यादा है तो वैसे ऊपर खोले पड़े। हाँ सीओ साहब बैठे, सीआई साहब बैठे, उनको ब्रीफ कर देंगे और ये भाई जो पुष्कर जो सरोवर है बिल्कुल सभी के लिए पूजनीय है, हमारे लिए भी इतना ही जितना आपके लिए है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा तो डिस्कस कर देंगे कि भाई एक सर तीर्थ पुरोहितों के लिए भी दस्ता होना चाहिए, जो लोकल भंडारी रहते हैं उनके लिए भी एक दस्ता होना चाहिए, तो उसको दुकानों को लेके आते हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात कर लेंगे, नीड बेसिस पे करेंगे और पुलिस को